वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। हेल्थ के बेनिफिट से भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और डिफरेंट भी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एलोवेरा कीमा। कीमे को एलोवेरा के साथ बनाने जा रही हूँ। एलोवेरा इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में गवार पाटा कहते हैं। ये एक तरह पौधा होता है जिसके अंदर जेल होता है, आप लोगों को पता होगा, वो मैं दिखा भी देती हूँ। मैं आप लोगों को वो दिखा भी दूंगी क्या चीज़ है ये एलोवेरा। वैसे तो हर बहुत कॉमन सा वो है ये प्लांट, हर बंदा इसको बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी कुकिंग में यूज़ करूंगी तो इसके मैं थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स भी बता दूं आप लोगों को। ये सबसे बेहतरीन है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, जॉइंट्स के पेन्स जिनको होता है जॉइंट्स के लिए, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखता है, जॉइंट्स आप लोगों के जो उसमें होता है उस तकलीफ़ में आराम देता है, स्किन आपकी बहुत अच्छी करता है। उसके अलावा आप बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब खाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा इसमें कड़वाहट होती है, मुश्किल होता है इस तरह से खाना। तो मैं इसको कीमे के साथ बना के दे रही हूँ रेसिपी, ताकि आप लोग इसको ईज़िली खा सकें और इसके फ़ायदा उठा सकें। इसका हलवा भी बनता है, हलवा भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों को कीमे के साथ रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि मीठा बहुत कम लोग खा सकते हैं, मीठा डायबिटीज़ पेशेंट नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं इसको कीमे के साथ दे रही हूँ ताकि डायबिटीज़ पेशेंट इसको खा के इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लें। ये मैंने हाफ़ केजी मटन का कीमा लिया हुआ है। एज़ यूजुअल आप लोगों की चॉइस अपनी है, बीफ में बना लें या फिर चिकन में बना लें, कोई पाबंदी नहीं है इसके अंदर। हाफ के जी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स पाउडर, धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, ऑल स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, स्प्रिंकल करेंगे लास्ट में कुकिंग में अपनी, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा क्यूमिंग सीड्स, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर टमाटोज़ लेकर उनको मैंने इस तरह रफली कट कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से थिन स्लाइसेस में काट लिया। ऑयल हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी ग्रीन चिल्लीज़ और कोरिएंडर लीव्स चॉप किया हुआ फॉर गार्निशिंग लास्ट में यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून देसी घी, ये हम अपना एलोवेरा जब बनाएंगे वो जिसमें यूज़ करेंगे। अच्छा देखें, ये होता है एलोवेरा, आप सबको ही पता होगा यकीनन। इसके अंदर आप ये जेल देख रहे हैं, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ हम किस तरह से निकालेंगे और इसका किस तरह से यूज़ करेंगे। ये है एलोवेरा ग्वारपाटा। अब हम अपने सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं। ये देखें, अच्छा इसके साइडों पे ये कांटे होते हैं, ये देखें, ये बहुत थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा। सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट जो ये गंदा सा होता है थोड़ा सा, इसको आपने रिमूव करना है और इसी के साथ आपने इसको इस तरह से कट करते हुए आ जाना है। ये साइड इस तरह करके आपने दूसरी साइड भी रिमूव कर देनी है इसकी जो कांटों वाली है। अब बहुत आहिस्ता से इसका ये यहाँ से हल्की सी छुरी इस तरह करेंगे और इसके ऊपर का छिलका रिमूव कर देंगे हम आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो गया, ये जेल हमारे पास आ गया बिल्कुल निकल के। आपने ये दूसरा पार्ट नहीं हटाना, सिर्फ एक ही पार्ट हटाना है। अब आप इसका जेल अलग कर लेंगे। जेल अलग करने का बहुत आसान तरीका है, इस तरह करके आप इसको हटाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जेल निकल के आ जाएगा, आपको नीचे का हिस्सा हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर से ही साफ़ होता है। ऊपर से आपने जैसे इसको वॉश करना है। ये देखें, ये थोड़ा बहुत अगर आ भी जाता है इसका छिलका, इसको आप रिमूव कर दें बआसानी।
ये देखें जेल इसका निकल के आ गया। इसी तरह आप दूसरे वाले का भी निकाल लें। ये देखें मैंने दोनों उसका जेल निकाल लिया, बिल्कुल प्योर जेल निकल के इस पास आ गया। बहुत आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इस स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 हमने अपना जेल निकालना था, वो निकाल लिया। ये देखें एक पैन ले लें, ठीक है। इस पैन के अंदर सबसे पहले आपने ये देसी घी ऐड करना है। टू टेबल स्पून देसी घी ऐड करके उसको मेल्ट कर लेंगे। जैसी गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाएगा, उसके अंदर ही आपने अपना एलोवेरा ऐड कर देना है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये इसका जितना भी पानी है, जेल है, खुश्क हो जाए और ये ऑयल या जो घी हमने ऐड किया है वो निकल के बाहर आ जाए। ये देखें अब इसको पकने दें। अब इसका ये पानी निकल रहा है, इसमें जितना भी पानी है ये सब ड्राई करना है और घी आपका अलग हो जाए। कितनी देर तक पकाना है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल घी अलग हो गया, आपको घी नज़र आ रहा होगा और ये हमारा तमाम पानी इसका ड्राई हो गया। अब हम इसको इसी प्लेट में वापस निकाल लेंगे, ठीक है। ये अलग मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया अपने एलोवेरा को फ्राई करके। अब इसी के अंदर आपने हाफ कप ऑयल ऐड करना है, या हस्बे ज़रूरत जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं। कुछ लोग कम यूज़ करते हैं ऑयल। इसमें आपने ये ऑनियन, अब इसको लाइट सा ब्राउन कर लें। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन में नहीं करना। जैसे ये इस कलर में पिंक में थोड़ी सी आ जाएगी तो आपने इसके अंदर ये ज़ीरा, क्यूमिक सीड्स ऐड करना है। हल्का सा ज़ीरा चटक जाए सिर्फ 2 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने अपना ये इसमें कीमा ऐड कर देना। फ्लेम इसका हाई रखिएगा। अब इसको कीमे के साथ कीमा, प्याज, ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को कम से कम 5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। इसको 5 मिनट फ्राई कर लें। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको मैंने 5 मिनट फ्राई किया, ऑयल निकल के आ गया, इसका जो तमाम पानी था वो ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं ये जिंजर गार्लिक, लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक ऐड करके इसको आप तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लें, ताकि जो लहसुन अदरक की एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जिंजर गार्लिक की, वो ख़त्म हो जाएगी बाकी मसाला ऐड करने से पहले। लहसुन अदरक के साथ इसको 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के साथ इसको मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब आप इसके अंदर टमाटर, धनिया, नमक, रेड चिल्ली, लाल मिर्चें, हाफ गरम मसाला पाउडर, हाफ ऊपर से डालेंगे। 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिसमें से 2 ऐड कर रही हूँ, 2 मैंने छोड़ दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, तमाम चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके और अब इसको ढककर इतनी देर पकाना है आपने कि कीमा भी गल जाए। फिलहाल पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे। इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें। टमाटर जैसे सॉफ्ट होंगे उसका पानी भी निकलेगा, उसमें भी गल जाएगा। और वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, उसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं 10 मिनट इसको पकते हुए हो गए। इसका टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया। कीमा वैसे तो गल गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा गलाना है, थोड़ा और सॉफ्ट करना है। इसके अंदर मैं हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी मैं ऐड करना भूल गई थी उस टाइम मसालों में, मैंने बाद में ऐड कर दी थी टर्मरिक, हल्दी। अब इसको ढककर जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता तो इसको हम छोड़ देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। अच्छा, ये देखें इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए। तो हमने हाफ कप पानी ऐड किया था वो
ये देख सकते हैं ड्राई हो गया, ऑयल निकल के ऊपर आ गया इसका। कीमा ये देखें बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें ये जो हमने एलोवेरा फ्राई करके रखा था ये ऐड कर दूंगी। एलोवेरा ऐड करके अब इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी। एलोवेरा शामिल कर दिया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ दम दे रही हूँ। बिल्कुल इसको पकाना नहीं है एलोवेरा ऐड करके, या बहुत घंटों तक इसको दम नहीं देना, सिर्फ 5 मिनट का दम देना है। जैसे मैंने आपको कहा था 5 मिनट का सिर्फ दम देना है, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट दम दिया है। ये देख सकते हैं कीमा हमारा, एलोवेरा कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को जब भी यकीन आए शामिल किया हुआ या कुछ भी, और इसके फ़ायदे भी आपको पता है बहुत हैं। बस इसका आप चूल्हा बंद कर दें। ये हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें। और ये आपका गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको किसी भी डिश में निकालना। एलोवेरा कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं एलोवेरा कीमा हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, सर्विंग प्लेट में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।